सरहुल पर आदिवासी हॉस्टल में झारखंड के सीएम चंपा सोरेन का दिखा अलग अंदाज। झारखंड के कोने कोने में प्रकृति पर्व सरहुल हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन राजधानी रांची के आदिवासी हॉस्टल में सरहुल पूजा में शामिल हुए। यहां से उन्होंने झारखंड के लोगों को सरहुल ईद और नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। मांदर पर हाथ आजमाए और नृत्य करके सरहुल पर्व मनाया। सीएम चंपा सोरेन सरहुल पूजा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरना स्थल पर जाकर पूजा की, राज्य के लोगों की खुशहाली की कामना की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरहुल पूजा में हर साल शामिल होते रहे। इस बार वे जेल में बंद है, इसलिए आदिवासी हॉस्टल नहीं आए। उनकी गैर मौजूदगी में पहान ने हेमंत सोरेन की तस्वीर पर सरहुल का फूल लगाए और कामना की कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेता जल्द से जल्द जेल से रिहा होकर बाहर आए। सीएम चंपा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह राज्यवासियों को सरहुल ईद और नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। आज का यह दिन बेहद खास है। उन्होंने कहा कि आज के दिन ही पूरे देश में एक साथ तीन त्योहार मनाए जा रहे हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। सरहुल पर्व में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दोनों पुत्र और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लोहरदगा से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार समीर उरांव भी शामिल हुए हैं। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, कार ने खड़ी ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ जिले में एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ है। रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद कार पूरी तरह से पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में बुरी तरह से फंसे मृतक को हाइड्रा की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घटना छत्तरमांडू कोट मोड़ पेट्रोल पंप के पास की है। स्थानीय लोगों के अनुसार 4 लोग कार में सवार होकर पटना से रजरप्पा माता मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान छत्तरमांडू कोट मोड़ पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरह से पलट गई। कार का अगला हिस्सा ट्रक में बुरी तरह से फंस गया और कार करीब 50 मीटर तक ट्रक के साथ आगे बढ़ गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहां घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। विधायक जेपी पटेल पर चलेगा दल बदल का मामला, सीता सोरेन से भी मांगी गई इस्तीफे की हार्ड कॉपी। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए विधायक जेपी पटेल के खिलाफ दल बदल का मामला चलेगा। जयप्रकाश भाई पटेल भाजपा के सचेतक थे, उन्हें इस पद से भी हटा दिया गया है। भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी ने जेपी पटेल के पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने पर विधानसभा में 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का मामला चलाने का आग्रह किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के आग्रह को स्वीकार कर लिया है। जेपी पटेल हजारीबाग से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। अमर बावरी ने कहा कि जेपी पटेल ने अब तक विधानसभा पद से इस्तीफा भी नहीं दिया है, ऐसे में उनको सदस्यता से आयोग किया जाए। इधर जामा विधायक सीता सोरेन भी झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल हो गई है। उन्हें दुमका सीट से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। सीता सोरेन ने भी विधानसभा में अपना इस्तीफा ऑनलाइन भेजा था, इसे स्वीकार नहीं किया गया है। विधानसभा ने उन्हें इस्तीफा की हार्ड कॉपी मांगी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में आज और कल बारिश की संभावना, कई जिलों में सुबह से छाए बादल। 14 अप्रैल तक ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड में 14 अप्रैल तक बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। इस दौरान कई जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे, वहीं कई जिलों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना बन रही। कुछ स्थानों पर सामान्य से तेज गति से हवा चल सकती है। मौसम केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद के मुताबिक 14 अप्रैल तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 11 और 12 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी और मध्य इलाके में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। इन दोनों हिस्सों में कुल 10 जिले आते हैं, जिसमें रांची, बोकारो, गुमला, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां शामिल है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 और 14 अप्रैल को राज्य के अधिकांश हिस्से में बारिश हो सकती है। जिन हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्व अनुमान बताया गया, उसमें पश्चिम, मध्य और राज्य के दक्षिण हिस्से के जिले शामिल है। इस तरह से देखें तो 13 और 14 को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ शामिल है।
झारखंड में धूमधाम से मनी ईद, एक दूसरे से गले मिलकर दी मुबारकबाद। झारखंड में मुस्लिम समाज ने ईद का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया। ईदगाहों में नमाज अदा करने के बाद लोग गले मिले और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में स्थित ईदगाह में लोगों ने 29 दिन के रोजे के बाद ईद की नमाज अदा की। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने ईद उल फितर पर इस्लामपुर में नमाज पढ़ी। उन्होंने झारखंड वासियों को बधाई भी दी है। ई-केवाईसी करवाए नहीं तो बंद होगा एलपीजी कनेक्शन। ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 30 जून तक है। एलपीजी गैस उपभोक्ता ने समय रहते ई-केवाईसी नहीं कराई तो गैस कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा और सब्सिडी भी रोक दी जाएगी। ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 30 जून है। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने ग्राहकों को एलपीजी गैस की आपूर्ति चालू करने के लिए ई-केवाईसी कराने के लिए कहें। इंडेन के वरिष्ठ प्रबंधक आलोक शर्मा के अनुसार झारखंड में 36,27,628 गैस उपभोक्ता हैं। पहले चरण में उज्ज्वला योजना के ग्राहकों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है और अब आम ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी की जा रही। 77,09,445 उपभोक्ताओं की केवाईसी पूरी कर ली गई है और 28,48,183 उपभोक्ताओं की केवाईसी बाकी है। आलोक शर्मा ने बताया कि राजधानी रांची के ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ग्राहक एजेंसी में जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ओबीसी आरक्षण के साथ हो नगर निकाय चुनाव, राजनीतिक दलों ने सरकार को दी सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह। झारखंड की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां ओबीसी के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के साथ ही नगर निकाय चुनाव कराने के पक्ष में हैं। झामुमो, राजद, कांग्रेस, भाजपा सभी पार्टियों के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि अगर सरकार को नगर निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए समय चाहिए तो उसे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार करना चाहिए। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने फोन पर बताया कि नगर निगम में ओबीसी का आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया है, जिसकी 3-4 बैठकें हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद ओबीसी को आरक्षण देने के साथ ही नगर निकाय चुनाव हो, यही पार्टी का स्टैंड है। राजद के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि पूर्व में झारखंड उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले को डबल बेंच में बरकरार रखा है। ऐसे में सरकार को ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। अगर जरूरी हो तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। भाजपा और कांग्रेस भी राज्य में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के पक्ष में है। पूर्व नगर विकास मंत्री और बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राज्य में नगर निगम चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 साल से ज्यादा हो गया है, ऐसे में अगर जल्द चुनाव नहीं हुए तो शहरी विकास की समस्याएं प्रभावित होगी। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि राज्य को केंद्र से मिलने वाली राशि से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ट्रक की चपेट में आने से बाइक चालक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के चितलोदेम के पास की है। सूचना मिलते ही लिट्टीपाड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। इधर आक्रोशित ग्रामीणों ने साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे को जाम कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लिट्टीपाड़ा प्रखंड के जापानी गांव निवासी करीब 25 वर्षीय संतोष माडिया अपनी बाइक से मोहनपुर गांव से लिट्टीपाड़ा प्रखंड मुख्यालय जा रहा था, तभी दुमका की ओर से आ रहे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। वह वहीं सड़क पर गिर गया और ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। संतोष की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया और मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग और स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग करने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि वाहन चालकों द्वारा तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, लोग लगातार दुर्घटना के शिकार होते जा रहे हैं। जमशेदपुर के एमजीएम में फिर दिखा अव्यवस्था का आलम, 100 को चूहे ने कुतरा। सुबह सुबह परिजनों ने किया हंगामा। कोल्हन के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एमजीएम के शीतगृह में रखे 100 को चूहे ने कुतर दिया। आक्रोशित परिजनों ने गुरुवार सुबह एमजीएम अस्पताल परिसर में हंगामा किया। परिजनों के हंगामे की वजह से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। मृतक के रिश्तेदार ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि मानगो दाई गुट्टू निवासी 45 वर्षीय श्याम सिंह मंगलवार को वाहन से गिरने की वजह से घायल हो गए थे। इलाज के लिए बुधवार की सुबह परिजनों ने एमजीएम अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान श्याम सिंह की इमरजेंसी में ही बुधवार की सुबह मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन से परिजनों ने अनुरोध किया कि 100 को शीतगृह में रख दिया जाए। इस पर प्रबंधन ने 100 को शीतगृह में रखने का आदेश दिया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से कहा कि 100 को यहाँ न रखे, लेकिन यह नहीं बताया कि 100 को चूहे
कुतर सकते हैं। गुरुवार की सुबह परिजन पहुंचे तो देखा कि शव को चूहों ने कुतर दिया है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने इस संबंध में पूछे जाने पर कहा कि शीतगृह में शव रखने की जगह नहीं थी। परिजनों को पहले ही कहा गया था कि मोर्चरी में पहले से शव है। उन्होंने कहा कि बाहर रूम में एसी जलाकर शव को रखा गया था। बार बार परिजनों ने अस्पताल में ही शव को रखने का अनुरोध किया था, इसलिए शव को एसी चलाकर कमरे में रखा दिया गया था। चतरा लोकसभा सीट को लेकर राजद की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के लिए झारखंड में पहले से चल रहे 3 दलों के महागठबंधन में माले को साथ लेकर इंडिया का गठन किया गया था। इन दलों के बीच अघोषित रूप से 7-5-1-1 का फॉर्मूला तय हो जाने की बात झामुमो, माले और कांग्रेस की ओर से कही जाती रही है, लेकिन राजद इस फॉर्मूले को मानने को तैयार नहीं। इसकी वजह है चतरा लोकसभा सीट। इस सीट को लेकर लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए स्थिति आगे कुआं पीछे खाई वाली हो गई है। चतरा जिला राष्ट्रीय जनता दल की इकाई ने पूर्व प्रत्याशी सुभाष यादव के घर पर बैठक की, जिसमें चतरा में राजद द्वारा उम्मीदवार नहीं उतारे जाने पर सभी जिला इकाई के नेताओं द्वारा सामूहिक इस्तीफे तक की बात कही गई है। वहीं दूसरी ओर सहयोगी कांग्रेस किसी भी स्थिति में चतरा लोकसभा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर राजद अपना उम्मीदवार चतरा लोकसभा सीट में उतार देता है तो इसकी भी संभावना है कि सहयोगी दल कांग्रेस नाराज हो जाए और जनता में कुछ और मैसेज चला जाए। चतरा सीट को लेकर 2 दल राजद और कांग्रेस के बीच इसी खींचतान का असर दिखाई दे रहा है, जिसमें झारखंड प्रदेश के नेताओं के बयानों में एक दूसरे के लिए तलखी देखी जा रही है। नोटा ने बढ़ाई राजनीतिक दलों की चिंता। कई सीटों पर हार जीत के अंतर से अधिक आते हैं नोटा के वोट। चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदाता को यह अधिकार है कि अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करे। इतना ही नहीं, अगर निर्धारित प्रत्याशी की सूची में कोई मनपसंद प्रत्याशी उसे नजर नहीं आता है तो इसके लिए नोटा यानी उपयुक्त में से कोई नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में राइट टू रिजेक्ट के तहत यह अधिकार मतदाताओं को दिया था, जिसके बाद देश में 2014 के लोकसभा चुनाव से ईवीएम में प्रत्याशी की सूची में नोटा का बटन भी शामिल हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार इस बटन का उपयोग होगा। पिछले आम चुनाव पर नजर दौड़ाए तो 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में देश में नोटा के इस्तेमाल में वृद्धि हुई है। हालांकि झारखंड में कमी देखी गई, मगर झारखंड के कुछ ऐसे भी लोकसभा क्षेत्र पाए गए जहां पर हार जीत के अंतर से अधिक नोटा में हुए मतों की संख्या थी। चुनाव आयोग ने आंकड़ों से पता चला है कि 2014 में झारखंड की 14 में से 5 ऐसी सीट थी जहां करीब 3% मत नोटा के तहत पड़े थे, मगर 2024 में ऐसी सीटों की संख्या घटकर 3 रह गई है। विलुप्त होती बिरहोर जनजाति के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। 2 महीने के अंदर एक ही टोला में गई दूसरी जान। हजारीबाग जिले में विलुप्त हो रही बिरहोर जनजाति के दुर्गा बिरहोर की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित बिरहोर जनजाति के लोगों ने सड़क जाम कर दिया। करीब 5 घंटे तक लोग शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करते रहे। लुप्त प्राय जनजाति बिरहोर ने माइनिंग कंपनी पर आरोप लगाया है कि संचालित खदान से निकलने वाला कोयले का डस्ट दिन रात घर में घुसता है, जिसके कारण सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। प्रदूषण की वजह से हर कोई बीमार पड़ रहा। 2 महीने के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रदूषण के कारण बिरहोर मर रहे हैं। स्थिति की नजाकत को देखते हुए उपायुक्त के निर्देश पर अधिकारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद ही कुछ टिप्पणी की जा सकेगी। वहीं स्थानीय मुखिया का कहना है कि बिरहोर की स्थिति से प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन मौत के बाद पहली बार जिले से कोई टीम जांच करने पहुंची है। कम से कम प्रशासन तो जागा है। 2 महीने के भीतर यह दूसरी संदिग्ध मौत है। हमें इंतजार रहेगा कि जांच करने आई टीम क्या रिपोर्ट देती है। झारखंड में सक्रिय 15 नक्सली चाईबासा में करेंगे सरेंडर। झारखंड में दशकों तक आतंक मचाने वाले नक्सली अब धीरे धीरे सरेंडर करने लगे हैं। कोल्हन और सारंडा के बीहड़ में आतंक का पर्याप्त माने जाने वाले 1 दर्जन से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करने का मन बना लिया है। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी ने इसकी पुष्टि की है। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी ने गुरुवार को बताया कि झारखंड पुलिस एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के समक्ष सामूहिक रूप से सरेंडर करेंगे। गुरुवार को अपराह्न 4 बजे ये नक्सली सुरक्षा बलों के सामने हथियार डालेंगे। बताया जा रहा है कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या 15 है। ये सभी नक्सली कोल्हन और सारंडा के बीहड़ों में सक्रिय थे। बताया गया कि शाम 4 बजे पुलिस केंद्र चाईबासा में पुलिस उप महानिदेशक सिंहभूम, कोल्हन क्षेत्र पुलिस उप महानिरीक्षक अभियान सीआरपीएफ पश्चिमी सिंहभूम के उपयुक्त पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरीय पदाधिकारी प्रेस को संबोधित करेंगे। झारखंड में 20 करोड़ का घोटाला करने वाला कैशियर गिरफ्तार। रांची पुलिस ने
PHED विभाग के एक कर्मचारी को 20 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मचारी के पास से पुलिस ने 51 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। घोटाले को लेकर रांची के सदर थाने में पिछले साल FIR दर्ज की गई थी। गिरफ्तार आरोपी के नाम संतोष कुमार है और वह पेयजल विभाग में कैशियर है। पुलिस ने उसे सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए SSP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि लंबित कांडों की समीक्षा के बाद सभी थानेदारों को इसके निष्पादन का निर्देश दिया गया था। इसी आधार पर सिटी SP राजकुमार मेहता के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। इसी बीच जानकारी मिली कि संतोष रांची के सुखदेव नगर इलाके में नजर आया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। संतोष के पास से 51 लाख रुपए नकद मिले हैं। संतोष अपने ससुराल और घर में गबन की राशि छुपाकर रखा था। SSP के अनुसार इस मामले में कई अन्य कर्मचारी की मिलीभगत भी सामने आई है। मामले की जांच जारी और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पेयजल स्वच्छता शीर्ष कार्य प्रमंडल विभाग में यह घोटाला गिरफ्तार संतोष कुमार के द्वारा कुछ अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया था। संतोष ने घोटाले को अंजाम देने के लिए 2 निजी कंपनियां बनाई और अपने सगे संबंधियों के 15 से अधिक खाता खोले। रांची ट्रेजरी से लगभग 20 करोड़ रुपए निकालकर इन खातों में डाल दिए। साल 2023 में रांची के सदर थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। चौतरफा घिरी हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो अब बचाव के लिए लोकपाल के आदेश को ही दे डाली चुनौती। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की 2 मौजूदा संपत्तियों की जांच कराने का CBI को निर्देश देने संबंधी लोकपाल के आदेश को पार्टी ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। झामुमो की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अरुणाभ चौधरी ने लोकपाल के 4 मार्च के आदेश को चुनौती दी है। लोकपाल ने यह आदेश भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा झामुमो राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन के खिलाफ दी गई शिकायत पर पारित किया था। वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कहा कि पहली नजर में यह एक गलत आदेश है। लोकपाल ने CBI को झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन से जुड़ी कथित बेनामी संपत्तियों की 6 महीने के भीतर जांच कराने का निर्देश दिया है। लोकपाल ने CBI से मासिक रिपोर्ट भेजकर जांच की प्रगति से उसे अवगत कराने के लिए कहा गया है। लोकपाल ने यह भी कहा कि 2 संपत्तियों झामुमो के नाम पर है, जो सोरेन द्वारा स्थापित एक राजनीतिक झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन से जुड़ी कथित बेनामी संपत्तियों की 6 महीने में जांच कराने का निर्देश दिया है। झामुमो की याचिका पर 23 अप्रैल को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ सुनवाई करेगी। झामुमो ने याचिका में कहा कि लोकपाल का आदेश प्रथम दृष्टया अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना था। याचिका में तर्क दिया गया कि आदेश पारित करने से पहले झामुमो को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। लोकपाल को दी गई शिकायत में निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि सोरेन और उसके परिवार के सदस्यों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया और भ्रष्ट तरीकों को अपनाकर अपने व परिवार के नाम पर आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। निशिकांत दुबे ने शिकायत में कहा था कि शिबू सोरेन और उनके बेटे व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने करीब मित्र अमित अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली विभिन्न कंपनियों में भारी निवेश किया है। झारखंड कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से पूछे ये 5 सवाल, महंगाई बेरोजगारी पर घेरा। बुधवार को झारखंड कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करके प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला और कई सवाल भी पूछे। मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री दुनिया के हर विषय पर भाषण देते हैं, लेकिन आज तक महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आमदनी, महिला पहलवानों की यौन शोषण पर कोई चर्चा नहीं की। प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है, इसकी भनक प्रधानमंत्री को सुनाई नहीं देती है। वित्तीय और निवेश सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी की ताज़ा रिपोर्ट यह बताती है कि घरेलू ऋण का स्तर सफल उत्पाद का लगभग 40% हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि घरेलू बचत भी 47 साल के निचले स्तर तक पहुंच गई है। पैसा बचाना तो दूर, भारतीय परिवार धीरे धीरे कर्ज में डूबते जा रहे हैं। देश विनाशकारी नोटबंदी की मार से अब तक निकल नहीं पाई है। भयंकर महंगाई और बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री चुप है। किसान सड़कों पर है और प्रधानमंत्री अपने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में मशगूल है। चंदे के पैसे गैर बीजेपी सरकार को गिराया गया, विपक्ष के विधायकों को खरीदा गया है। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन ने दी सरूल की शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और झामुमो नेता कल्पना मुर्मू सोरेन ने सरूल की शुभकामनाएं दी। दोनों ने सोशल मीडिया साइट X पर ट्वीट के जरिए प्रकृति पर्व की शुभकामनाएं लोगों को दी। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने X पर लिखा, जोहार आप सभी को प्रकृति पर्व सरूल की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने इसी ट्वीट में आगे लिखा है, सरूल का संदेश है कि प्रकृति में मौजूद
पेड़ पौधों, पहाड़, नदी, जमीन, सूर्य की तरह हम सभी आपस में प्रेम, भाईचारे एवं एकता के साथ रहें तथा समाज से जुड़े रहें। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की नेता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने अपने पति के एक्स अकाउंट से एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि सरोल प्रकृति की उदारता का उत्सव है। उन्होंने इसमें आगे लिखा कि जैसे ही सखुआ के पेड़ों का फूल खिलने लगते हैं, हमें एक बार फिर प्रकृति के अमूल्य उपहारों का आभार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। उन्होंने लिखा कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। सखुआ साल का पेड़ केवल एक प्राचीन प्रतीक ही नहीं है, इसके पत्ते, फूल और लकड़ी हमारे खाद्य, औषधि और जीवन उपयोगी सामग्री के अमूल्य स्रोत भी हैं। तो ये थी आज की